जी नमस्कार दोस्तों। तो एक कहावत है, खिसियाही बिल्ली खंभा नोचे। वही सेम हाल हो रखी है अभी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया से पेली गई एक ही टूर्नामेंट, मतलब ये दुनिया की ऐसी वाहिद टीम, मैं क्यों उर्दू बोल रहा हूँ, वाहिद ओ, तो ये दुनिया की पहली और ऐसी एक वाहिद टीम है जो कि एक ही टूर्नामेंट में एक ही टीम से 3 बार लपेटी गई हो, मतलब पेली गई हो, मतलब हारी हो। ऐसा भी कभी हुआ है? ऐसा तो मेरे याद में कभी रिकॉर्ड में ही नहीं है, दो वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही टूर्नामेंट में एक ही टीम से 3 बार पेली जाए, जो कि यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पर पीसीबी ने क्या किया है, क्या फैसला लिया है, वो बहुत ही मजेदार है। एज ए इंडियन ये जानने में हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। और ये सुन को भाई, ये पाकिस्तान पाकिस्तान की बातें करते करते ना मैं भी बावड़ा सा हो गया हूँ, मतलब बाबरी गांड थोड़ी सी समझ ही लो अभी, क्योंकि इन बाबरी गांड की अपनी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, इनकी हरकतें अपनी खत्म नहीं हो रही, नई हरकतें निकालिए भाई। जानेंगे भी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आने वाला आप लोग को। और भी कुछ कुछ न्यूज निकल कर आ रही है जो कि एज ए इंडियन सुनकर बहुत ही आनंद आने वाला है, कानों को सुकून मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तो पहली खबर यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने, जिस तरह से पाकिस्तान खेली एशिया कप में, तो यहाँ पे पीसीबी ने, क्योंकि पीसीबी को बहुत सारी गालियां पड़ रही थी भाई भतीजावाद के चक्कर में। वहां भाई नेपोटिज्म वहां पे भी होता है, भाई भतीजावाद, दमादवाद वहां पे भी होता है। हाँ सही समझ रहे हो। तो यहाँ पे जिस तरह से वहां के आवाम पब्लिक गर्म थी, बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा था अपने बोर्ड से कि भैया तुम जिस तरह से प्लेयर्स को एशिया कप में भेजो, वैसे प्लेयर्स वहां पे जिता ही नहीं सकते थे। यहाँ पे ना बाबर था, ना रिजवान था, ना फलाना था, ना ढिमका था। ऐसी टीम ने तुमने सजा कर भेज दी है, वहां पे देखो पेले गए इंडिया के हाथों 3 बार। तो यहाँ पे अब भाई पीसीबी को भी तो कुछ करना है ना, तभी तो उनके आवाम थोड़ा खुश, आवाम को थोड़ा सा लड्डू खिलाना है ना। तो उन्होंने क्या लड्डू खिलाया है, और लड्डू भी ऐसा खिलाया है कि भैया बिल्कुल जहर। और ये जहर लड्डू खिलाना था किसको? पाकिस्तान के आवाम को। पर उन्होंने इनडायरेक्टली खिला दिया अपने ही अंडर के प्लेयर्स को, बाबर को, रिजवान को, और जितने भी सारे बड़े बड़े प्लेयर थे जो कि बाहर के मुल्कों में नाम कमा रहे थे, बाहर के टूर्नामेंटों में खेलकर अपना नाम बना रहे थे, पैसा कमा रहे थे, करोड़ों रुपए कमा रहे थे। लंका लगा दिया, लिटरली लंका ये लगाया है कि जितने भी उनके अंडर में, पीसीबी के अंडर में जितने प्लेयर्स हैं जो कि बाहर के लीगों में, बाहर के टूर्नामेंट में खेलने जाते थे, जैसे बिग बैश आपका हो गया, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कनाडा प्रीमियर लीग, और भी जितने सारे लीग हो गया, जैसे इंग्लैंड में भी जो T20 लीग चलता है, द 100 लीग, द 100 में, तो दुनिया भर में जितने भी, और रिजवान और बाबर तो यहाँ पे कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेलने हुए गए थे। तो वहां पे पाकिस्तान सबको एनओसी देती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती थी उन लोगों को। अब वो सब रद्द कर दिए। मतलब सोचो, खेलने गया 11 प्लेयर, 3-4 प्लेयर बेंच पे होगा, 15 प्लेयर कंटिन्यू खेला, 11 प्लेयर सेम प्लेयर कंटिन्यू खेलता गया। भैया लंका लगाया उन लोगों ने, हारा उन लोगों ने इंडिया से बकचोदी जैसे क्रिकेट खेलकर। लेकिन यहाँ पे पीसीबी ने अपने सारे टीमों के, अपने जितने भी मेंबर है, जितने मेंबर नहीं क्या बोलते उसको, सारे भी प्लेयर्स के बंबू लगा दी, लंका लगा दी। अब यहाँ पे बाबर, रिजवान भी मत्था पकड़ के वो लिपस्टिक लगा के बैठा होगा, अरे भैया हम तो ना जनाब एशिया कप में हम तो ना थे, कैसे बोलते हैं वो, ना करे जनाब, ना करे एशिया कप तो में हम थे ही ना, हमारी क्यों लंका लगा दिया आपने? भाई अभी लिटरली बोलो ये करे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बाबर आजम इस बार बिग बैश में वो सेलेक्ट हुए थे आपका सिडनी सिक्सर की तरफ से। काफी अच्छा मोटा रकम भी मिला उनको, मतलब खेलेंगे तो मिलेगा ना, मतलब उतना प्राइस में वो बिक गए थे, अच्छे खासे प्राइस में वो बिक चुके। और भैया यहाँ पे तो पाकिस्तान अब सारा एनओसी रद्द कर दिया। कब जितने भी मेरे प्लेयर्स हैं, सुनो, कोई नहीं जाएगा बाहर के लिए खेलने, अपने देश में खेलो, अपना देश में खेलो, अपने देश के आवाम को जिताओ, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। लेकिन भैया ना खेलेंगे तो भैया उनका घर कैसे चलिए, घर ना चल पाई है ना, ये कहने समझो तो तुम। रियलिटी यही है भाई कि ये तो पीसीबी ने ये मना कर दिया, सारे का एनओसी रद्द कर दिया। भाई किसी को एनओसी नहीं देगा मैं, अपने घर बैठो, अपना क्रिकेट सुधारो। पाकिस्तान जैसा कि पाकिस्तान जो सरकार कह लो या पीसीबी कह लो, अपने लोगों को, अपने आवाम को जो चूरन खिलाती है, ये चूरन खिला दिया अपने आवाम को कि देखो इन सारों का बंद करा दिया बाहर में खेलना, आप अपने घर में खेलेंगे, गेम पर फोकस करेंगे, गेम पे सीखेंगे, लर्न करेंगे, लर्न। अब वो साधारण का प्लेयर लर्न करेंगे, अपने ही देश में क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलेंगे, कि बाहर में कहीं क्रिकेट नहीं खेलने के जाएंगे। ये कॉपी तो नहीं है, इंडिया का कॉपी बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इंडिया अपने जो बीसीसीआई है वो अपने प्लेयर्स को ऑलरेडी इतना पैसा देता है ना कि इन लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी खेलने की। अब एनओसी देना चालू भी कर देना बीसीसीआई कि चलो भैया जाओ, जहां जहाँ खेलना है खेलो, जाओ, जितने बैठे हुए प्लेयर जो
प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए, जो मान लो T20 का स्क्वाड लॉन्च हुआ और उस दरमियान कहीं और बाहर कंट्री में कहीं और लीग चल रही है, तो अगर इंडियन बीसीसीआई अगर बोल भी देना कि जाओ भैया जाओ 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 सब खेलो, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इतना ऑलरेडी उनका पैसा पड़ा हुआ है और अपने ही देश में रह करके पैसा ऑलरेडी इतना कमा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइज करके किसी भी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बन के बीसीसीआई से भी उनकी सैलरी आती है। नहीं जाने का जरूरत उनको, क्यों फ्री फोकट का मत्था खपाए, शरीर खपाए, थके, नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे ये सेम सिनेरियो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो कॉपी नहीं कर रहा है, वो बस अपने आवाम को चूरन खिला रहे हैं, अपने बंदों का नुकसान करा के टीम वालों को नुकसान। लेकिन अच्छा हुआ ये बकचोद लोग बाप मरे अंधेरा में, बेटा पावर हाउस, ये पता ये इसका जो है ना, ये अब कौन एरोप्लेन उड़ा रहा था आपका, हारिस रऊफ, जो जितना एरोप्लेन उड़ा रहा था ना, गांड में घुस गई इसकी एरोप्लेन, लिटरली बता रहा हूँ। इसका अभी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, लिटरली बता रहा हूँ। सबके शरीर पे लोन होगा, किसी के ऊपर कार का लोन होगा, किसी के ऊपर घर का लोन होगा, मजाक में नहीं कर, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जब पैसे आती है ना तो सर पे लोन आती है। अगर आपके पास कुछ पैसा वैसा है, अच्छी जगह जॉब करते हो, याद आपके भी बारे में, आप अपने बारे में देख लेना, आप पे लोन जरूर चल रहा होगा, कार का लोन। और इनकी फुटानी भी अलग होती है, गांड गरीब मन राजा, ये कहावत है। तो पिछवाड़ा इनका गरीब, लेकिन मन बहुत ज्यादा राजा रहता है, कहाँ कहाँ जाकर फुटानी करने का, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नाश्ता भोजन करने का। लेकिन वो तो खैर फोटो खिंचा के करते हैं ना, $10 पर फोटो, हाँ तो उनकी बात खैर कुछ अलग है। तो हाँ, पर हाँ, तो अब उनके पैसे उनको मिलेंगे नहीं। अब अपने उनकी बोर्ड की इतनी औकात है नहीं पीसीबी की कि अपने प्लेयर्स को पैसा दे, अच्छा खासा पैसा दे, अपने प्लेयर्स को होल्ड करे। तो कहीं ये पीसीबी के ऊपर बैक फायर ना कर जाए कि उनके जितने भी की प्लेयर हैं, उनके जितने भी मार्की प्लेयर है, वो भैया रिटायरमेंट लेकर रिटायरमेंट दे देंगे, रिटायरमेंट घोषित कर देंगे, उसके बाद भैया बाहर के लीगों में खेलेंगे, क्योंकि लास्ट में होगा, क्योंकि उनको तो पैसा मिल नहीं रहा पीसीबी से उतना, कुछ लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की तो सैलरी है उनकी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में 1.5-2 लाख रुपया होता है। 5 लाख 4 लाख तो हम बोल रहे हैं ना, लेकिन वही 5 लाख 4 लाख वहां के लिए 1.5 लाख रुपए है। ज्यादा चीनी ही लगता है 200-150 रुपये, 300 रुपये केजी है, क्या बोला जाए इनको गरीबों को। खैर खैर, तो बात चीज ये है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पीसीबी के ऊपर ये चीज बैक फायर कर जाए, निकोलस पूरन वाला हाल हो जाए। निकोलस पूरन जिस तरह से अभी एज बहुत ज्यादा बची हुई उनकी, लेकिन अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और यहाँ पे दुनिया भर के लीगों में खेलने लग गए, तो कहीं बैकफायर ना कर जाए। बैकफायर करेगी तो पाकिस्तान और ज्यादा बर्बाद थी, और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे एक और खबर निकल कर आ रही है, यहाँ पे मोहम्मद नकवी के लिए, मोहम्मद नकवी के थ्रू खबर ये निकल कर आ रही है कि मोहम्मद नकवी ने बयान दिया है कि ना भैया हम तो इंडिया को कप देंगे, बिल्कुल कप देंगे, ना कैसे नहीं, क्योंकि गांड फाड़ी गई है इसलिए बोल रहे हैं ये कप देंगे। पर एक होता है ना खुद से एक जिद्दी पन्ना, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी इतना हग चुका है ना कि अगर कुछ अच्छा ना, अगर वो अपनी तरफ से थोड़ा सा अगर मनमानी उनके मन का ना हुआ तो उनकी अपनी पब्लिक उनकी गांड मारना चालू कर देगी, लिटरली यही है। वो क्या कह रहे हैं, देंगे पर एक ऑर्गेनाइज, एक सम्मेलन टाइप कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए। सम्मेलन ही बोलेंगे भैया, जानबूझकर पब्लिक गैदरिंग करना, पब्लिक गैदरिंग में देंगे, समझ रहे हो, एक छोटा सा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए पब्लिक गैदरिंग, वहां पे अपने थ्रू देंगे उनको कप। तो ये तो चीज खैर होने नहीं वाली है। तो इनकी बकचोदियां पता नहीं अलग ही सड़ चढ़ के बोल रही है, मोहम्मद नकवी बकचोद, सही बोला ना तो चीजें ये है, तो ये चीज खैर होने नहीं वाली। अब सुना है कि यहाँ पे यूए की कोर्ट में कुछ केस वेस दायर हुआ है इस चीजों को लेकर के, इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा डीपली जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। पर हाँ, ये खबर निकल कर आई है कि देना चाहते हैं, पर एक छोटा सा चीजें ऑर्गेनाइज करके उसके बाद सम्मान पूर्वक वो देना चाहते हैं, तो जो कि ऐसा होने नहीं वाले, उनके हाथ से अभी भी नहीं दिया जाएगा, ये चीजें। तीसरी खबर आ रही है कि आपका सईद अजमल भाई साहब, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया भाई। खुलासा ऐसा किया कि पाकिस्तान की सच में नाक कटने वाली है, नाक कट रही होगी पार्ट पार्ट में, कभी इतना कभी इतना कभी इतना यूं हो रही होगी। खुलासा ये हुआ भाई साहब कि सईद अजमल ने कहा कि हमने 2009 में या 2008 में, नहीं 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था जनाब। T20 वर्ल्ड कप जीता तो हमारा एक यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी हमारा था प्रधानमंत्री, हम लोग को सम्मान में 25-25 लाख रुपए का कैश दिया, हम लोग भी बड़े खुश। अब मैं बताता हूँ, ये उनकी वर्डिंग्स में सुना रहा था, अब मैं अपनी तरफ से अपने चीज़ों में ये करके सुना रहा हूँ। तो सिंपल सी बात ये है कि उनको पाकिस्तान जो उसने में कहा यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है, अभी लिख रखा हूँ नाम, ऐसा मुझे याद नहीं रहता, यूसुफ रजा गिलानी उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने दिया भैया 25-25 लाख का चूरन सबको। तो वो चूरन तो लेकर सबको खुश, अब है तो गरीब ना, तो थोड़ा सा तो अब खुश तो होंगे ही, 25 लाख का चेक है। लेकिन उस समय तो 25 लाख रुपए इंडिया के लिए तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, उनके प्लेयरों के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए खैर गरीब है ये लोग, बात छोड़ो। तो यहाँ पे
25 लाख रुपये सबको मिला। सब लोग भैया बड़ा खुश, बाबा यूं टांग पे टांग रख के बैठ रहे हैं, यूं कर रहे हैं कि चलो भैया 25 लाख 25 गए बैंक में। पैसा भी तो चाहिए ना, गरीब है ना। बैंक में गए, बैंक मैनेजर बैठा हुआ यूं, ये ले जनाब 25 लाख रुपए निकाल दे हमें। लाइए भैया, लाओ निकाल दे। भाई अकाउंट में तो पैसा नहीं है, चल लिटरली बेइज्जती करके भागा जा। और उनको भाग कराना पड़ा, क्योंकि जो चेक बैंक में उन्होंने जमा किया और जो चेक जिस अकाउंट से लिंक था उस अकाउंट में पैसे ही ना है भाई साहब। सरकारी खाता में पैसा गायब। प्रधानमंत्री पैसा दिया भाई, 25 लाख का गिफ्ट दिया अपने सारे जितने वाले खिलाड़ियों को, और वहां पे पैसा नहीं है। अब ये भाई साहब जो आपका सईद अजमल है अपना, गया कहाँ गया, पीसीबी के अध्यक्ष के पास कि भैया जनाब ऐसी बातें हैं, 25 लाख। प्रधानमंत्री गजनवी जो भी नाम था, यूसुफ, अब जो भी अध्यक्ष थे उस समय के, तो हम क्या करें भैया, ये सरकार ने दी थी। जाओ सरकार से समझो, जो आईसीसी से हमें मिलेगा वो हम तुमको देंगे, हमने नहीं दिया है। मतलब इतने बेगैरत लोग हैं भाई साहब, मेरे बाल भी खराब हो गए, इतने बेगैरत लोग हैं। मतलब एक बार बताओ, अगर बीसीसीआई को अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी होगी, पहुंचा सकती है 2 सेकंड में पहुंचा सकती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हमको मदद चाहिए, मोदी जी मदद पहुंचाइए, हमें मिल जाए भी जाए एट ए टाइम। अब तो जो कि उस समय उनके अध्यक्ष 2009 में वर्ल्ड कप टीम जीत कर आई है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग के पास खैर बहुत सारी है, उन लोगों के पास समझ रहे हो, अगर भूखे नंगे को थोड़ा सा अनाज मिल जाए वो कितना खुश हो जाता है। खुश रहो भैया, तुम्हारे बड़े पोते जिए। ये वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, उनका पैसा ना मिलना 25 लाख रुपया, सरकारी खाता खाली, बेचारा चेक बजाने गए और चेक भंजवाने के बाद वो बाउंस कर जाना। पीसीबी के उस समय के 2 अध्यक्ष थे, उनके पास ये मैटर पहुंचाना, और पीसीबी का अध्यक्ष का ये कह देना भैया जो जाओ जाकर, सरकार बोला जल्दी जाओ सरकार जाकर समझो। और बेइज्जत होके सईद अजमल, और सईद अजमल की ये कहानी नहीं है, सारे ही प्लेयर्स के जो जितने भी सारे प्लेयर्स थे उसमें, जो भी प्लेइंग 11 और 3-4 जो बेंच प्लेयर थे ना, सबको मिला था 25-25 लाख। सबके लौड़े लगे हुए थे, किसी का भी पैसा नहीं निकला। अब जाकर इनकी अब कुछ बोल नहीं सकते ना, राष्ट्रपति शासन, कुछ बोल नहीं सकते। बोलेंगे 2 थप मार के बैठा देंगे वहाँ के जो आर्मी चीफ रहेंगे, बोल नहीं पाए। आज जाकर कुछ गाने में थोड़ी ताकत आई तो आज बोल पाए वो, तो बोला इन्होंने। तो अभी वर्ल्ड लेवल पर लिटरली पाकिस्तान की बहुत फजीहत हो रही है। तो भाई इस फजीहत का आनंद तो मैंने भी लिया बहुत अच्छे से, अब आपको दे रहा हूँ, आप कहीं और आगे पास कर देना शेयर करके। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह के क्रिकेट जगत की मजाक, हंसी और मज़ेदार खबरें पाकिस्तान को वाली सब लेकर आएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, चैनल में लाइक करते हुए चलेगा चैनल। धन्यवाद।